Video we are going to study the chemical bonding in metallic nitrosyl. In order to understand the chemical bonding in metallic nitrosyl, first of all we can see the MOT diagram of nitric oxide in order to understand whether oxygen is electron donor element reagent or nitrogen, and how many electron pair are donated by a लीजेंट कि किसी भी लीजेंट की डोनर साइट और डोनर इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए आपको एमओटी डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द एमओटी डायग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर आप देखो तो आप अकॉर्डिंग टू रूल नाइट्रोजन इज़ द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है और इस बेस पे नाइट्रोजन को क्या कंसीडर किया जाता है, सेंट्रल मेटल एटम। नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 7। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल आपके पास 2s एंड 2p। अब आप देखें तो इट इज़ कन्फर्म दैट इट इज़ अ स्मॉल मालिक्यूल जिनका एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 से लेस वाले मालिक्यूल स्मॉल होते हैं। तो इस केस में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस हैं 2s एंड 2px। पिजन होल डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो s के इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और इन 2p के इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे 1 2 3। दीज s एंड px ऑर्बिटल ओवरलैप, ये दोनों ओवरलैप करेंगे बिकॉज देयर डिस्टेंस इज़ टू मच स्मॉल और इसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी, आपको न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन होंगे मिक्स्ड एंड 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी फॉर्म, दैट इज sp2 एंड sp1। अब ये आपके पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दैट आर द टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल py एंड pz इन केस ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली आपके पास ऑक्सीजन के साथ यही केस होना है। ऑक्सीजन के पास भी आपके पास क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होगी बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव टेंडेंसी टू ओवरलैप विद हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव टेंडेंसी टू ओवरलैप विद अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आप ऑक्सीजन की एमओटी डायग्राम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इस एमओटी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए आपका एटॉमिक नंबर आपके पास 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम होगी वैलेंस शेल, उसमें जस्ट थोड़ी सी आपके पास चेंजिंग आ जाएगी। पिजन होल डायग्राम से ही कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये आपके पास S और ये आपके पास px py एंड pz। कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s2 2s2 2p4। तो 1s2 आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं, तो ये 2s2 आपके पास और आपके पास 2p4 1 2 3 4। इससे अलग इसमें हमने z ऑर्बिटल में इसलिए इलेक्ट्रॉन प्लेस किया क्योंकि ये डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, तो आपके पास चांस है कि आप किसी भी ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दें, जैसे कि आपने मेटल कार्बोनाइल के केस में किया था, उस वीडियो में आपने किया था। अब आप देखें कि ये वाला आपके पास s ऑर्बिटल एंड दिस px ऑर्बिटल ओवरलैप और मिक्स्ड और हाइब्रिडाइज्ड, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन होंगे। sp एक के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन और एक के पास आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस एटम के पास नाइट्रोजन के पास इट इज़ नाइट्रोजन एंड इट इज़ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास आपके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp2 एंड sp1 और सिमिलरली आपकी ऑक्सीजन के पास भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp2 एंड sp1 एंड देयर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन px py pz एंड हेयर py pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास 2 टाइप के ऑब्टेन हुए, एक आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आप एनर्जी बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट करो तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की ग्रेटर एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो सबसे आप पहले क्या हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे py और pz को आप प्लेस करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपके पास सेम है। अब आप sp हाइब्रिड ऑर्बिटल
ऑर्बिटल को आप नीचे प्लेस करोगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में, दोनों के केस में। बट आपके पास एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो आपका स्टेबल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास हाफ फिल्ड है। तो स्टेबल को आप नीचे प्लेस करेंगे, उसकी एनर्जी और डिक्रीज़ हो जाएगी, और जो आपके पास हाफ फील्ड है उसे आप ऊपर प्लेस करेंगे। अकॉर्डिंग टू MOT रूल, अगर आपके पास 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हों तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हायर एनर्जी स्टेट पे होता है, और आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लोअर एनर्जी स्टेट पे होता है। अगर आप हर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो नाइट्रोजन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन ऊपर आएगी और ऑक्सीजन नीचे आएगी। तो इन सब रूल को फॉलो करते हुए आपकी इनके ऑर्बिटल को ऑन द बेस ऑफ एनर्जी लेवल आप इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। द नेक्स्ट वी हैव टू अरेंज दीज atomic orbital that are hybrid and unhybrid of nitrogen and oxygen according to energy level। आप मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू रूट राइट हैंड साइड पे प्लेस करते हो, और लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को और लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को आप किस साइड पे प्लेस करते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस केस में हम नाइट्रोजन को इधर प्लेस करेंगे और ऑक्सीजन को इधर प्लेस करेंगे। नाइट्रोजन के आपके पास 2 sp ऑर्बिटल थे, एक आपके पास sp2 और एक आपके पास sp1। तो sp2 की सबसे ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज़ होगी, तो आपके पास sp इसके आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मेंशन कर देंगे, और sp को आप फॉर नाइट्रोजन आप इधर n से रिप्रेजेंट कर दें और इधर भी आप n से रिप्रेजेंट कर दें। ये आपके पास sp1 और 2 ऑर्बिटल आपके पास किसके थे, इसके इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, सर्कल की फॉर्म में, या तो आप सर्कल की फॉर्म में MOT डायग्राम में ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हो या फिर लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक आपके पास इसके पास इलेक्ट्रॉन था और एक आपके पास इसके पास इलेक्ट्रॉन था इन केस ऑफ नाइट्रोजन। और सिमिलरली आप ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका ऑक्सीजन का ये ऑर्बिटल इससे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे होगा sp। आप इतनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे कर दें sp, आपके पास ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सिमिलरली आपके पास sp इसके पास आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आपके p ऑर्बिटल में, 1py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में और 2pg में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के हैं, इसको आप ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट कर दो, इसको भी आप ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट कर दो, ताकि आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिले डिफरेंशिएशन की। अकॉर्डिंग टू रूल अ फील्ड ऑर्बिटल नेवर हैव टेंडेंसी टू ओवरलैप विद फील्ड ऑर्बिटल। तो ये आपके पास क्या होगा, रिमेन नॉन बॉन्डिंग। और सिमिलरली आपके पास ये वाला ऑर्बिटल भी रिमेन नॉन बॉन्डिंग। अब आप देखें तो आपके पास होगा क्या कि ये वाली आपकी नाइट्रोजन का s ऑर्बिटल और ये px ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इसी तरह से ये अबव पे आपका ये बॉन्डिंग, और ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर हेयर, आप इसको इधर मेंशन कर दें। ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब आप 2 पाई बॉन्ड, एक आपके पास ये वाला पाई इससे ओवरलैप करके पाई बॉन्ड, और एक पीजी से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो आप 2 ऑर्बिटल इधर बना दें और 2 इनके आपके पास एंटी बॉन्डिंग। देखें आप इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास क्या उनसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक आपके पास इधर 2 और फिर ये आपके पास 2 और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार में चला जाएगा। दिस पाई स्टार सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर इसका इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि 2 एंड नॉन, ये दीज
are non-bonding and these are non-bonding, they are not counting in the calculation of the bond order. Bond order of NO is equal to 6 minus 1 by 2, 2 4 6 आपके बॉन्डिंग माइनस 1 एंटी बॉन्डिंग बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2.5। अब अगर आप इसकी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग NO की आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर, आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। 2 का मतलब ये है कि आपके पास दो केमिकल बॉन्ड कम्प्लीटली हैं, नॉर्मल बॉन्ड हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग से बने हैं। जैसे कि MOT डायग्राम से आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड जो SP और SP हैबिट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना, और सेकंड आपके पास पाई बॉन्ड जो आपके पास SP और SP हैबिट ऑर्बिटल से की फॉर्मेशन से बना। अब जो आपके पास थर्ड बॉन्ड था वो आपकी जो इलेक्ट्रॉन था वो पाई स्टार ऑर्बिटल होने में जाने की वजह से इसके पास आपका थर्ड बॉन्ड जो है वो पार्शियल बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ये कहता है कि जब आपके पास 2 होगा तो उस केस में 2 आपके नॉर्मल बॉन्ड कंप्लीट एंड 2.5 मीन के जो थर्ड बॉन्ड है वो आपके पास इनकम्प्लीट होगा। तो इस चीज़ को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि N डबल बॉन्ड O एंड डॉटेड लाइन से आप इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दें, जिससे आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होगी कि ये आपके पास क्या है 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कि मीन के आपके सेंटर तो 2 हैं जो जिनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका एक है। वो क्यों एक है? क्योंकि इस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुआ था इसकी केमिकल बॉन्डिंग में और एक इसका किस में चला गया था, एंटी बॉन्डिंग में, और वो माइनस होने की वजह से आपका 2.5 ऑर्डर लेस हुआ था। तो एक तो आपके पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है। इससे और आपकी नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर मौजूद है और ऑक्सीजन के पास भी आपके पास लोन पेयर मौजूद है। अब आप देखें तो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास पार्शियल समवट पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? ये आपके पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आपने डॉटेड लाइन से बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। अगर आप दूसरी तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन करो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि नाइट्रोजन उसके ऊपर आप एक डॉट लगा दो और इस तरह से, बिकॉज दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींच ली, तो अपनी तरफ खींचने की वजह से आपने इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखा। लेकिन अगर आप देखें तो वो नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला इलेक्ट्रॉन जब आप मेंशन करेंगे नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा तो फिर होगा क्या कि आपके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, इसके ऊपर आपका पार्शियल समवट पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस केस से हमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो रही है कि ये जो है ये बॉन्ड अगर नाइट्रोजन की तरफ चला जाता है इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अगर ऑक्सीजन के पास चला जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रॉन की इस बॉन्ड की 2.5 ऑर्डर की डीलोकलाइजेशन से ये चीज़ कंफर्म होती है कि ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग इन मेटालिक नाइट्रोसाइड ये जो लीगेंड है ये इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्टली लूज़ करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजर रिएक्शन के दौरान फर्स्टली क्या होता है, चेंज होता है, ये निकल जाता है, और जब ये रिमूव हो जाता है उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि विच वन इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। अब आप क्या करेंगे कि जब ये मेटल नाइट्रोसाइड के कंपाउंड बनते हैं तो आपके पास इस MOT डायग्राम के रिजल्ट से आपको ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एलिमेंट है और जो आपके पास थर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 2.5 ऑर्डर का मतलब ये है कि दिस बॉन्ड इज़ टू मच वीक, ये टू मच वीक बॉन्ड है। जो आपके पास थर्ड बॉन्ड है ये जैसे ही आपकी मेटल इंटरेक्ट करेगी तो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल की तरफ क्या करेगा, रगबत करेगा और मेटल इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, पिक कर लेगी। एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास इस तरह से हो सकती है केमिकल बॉन्डिंग की।
इसके 3 मूड्स होते हैं। जो फर्स्ट मूड है उसमें आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल पिक कर ले। अगर ये इलेक्ट्रॉन मेटल पिक कर लेती है तो देन आपके पास जो स्पीशी आएगी वो आपके पास NO पॉजिटिव आएगा, जिसको हम नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि विच वन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब आप देखें कि आपके पास NO, इसके पास ये लोन पेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल को ये क्या करेगी, मेटल इससे ये इलेक्ट्रॉन पिक कर लेगी बिकॉज मेटल इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अगर आप इसकी उस चीज़ से रिप्रेजेंट करो, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो, तो आप इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप ये लोन पेयर and this and dotted line, this dotted line is represent pick up by metal। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी या क्लाउड जो है, ये मेटल पिक अप कर लेगी। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट करें देन ओके है। अगर ये मेटल ये इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो आपके पास क्या बनेगा, N और O प्लस आपके पास M नेगेटिव। मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपकी जो ये नाइट्रोसाइल है, नाइट्रोसाइल कंपाउंड, इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको आप बोलते हो नाइट्रोसोनियम आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। और इन केस ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल कंपाउंड, सच टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच नाइट्रिक ऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोसोनियम आयन एंड फॉर्म डेटिव बॉन्ड विद मेटल इज नोन एज मेटल नाइट्रोसाइल कंपाउंड। तो सबसे पहले हमने यही देखा कि आपका नाइट्रोसोनियम आयन कैसे बनता है। एमओटी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन जो था ये डीलोकलाइज था और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसने अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दिया, मेटल ने यहाँ से पिक किया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देखें कि मेटल के ऊपर तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होती है, इनके ऊपर तो रिटेन नहीं कर सकती नेगेटिव चार्ज, बट इधर क्यों रिटेन कर रही हैं, इधर इस वजह से रिटेन कर रही हैं क्योंकि ये आपके पास फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज है, ये फुल फ्लैश नेगेटिव चार्ज है। तो आपके पास इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि आपकी आयनिक बॉन्ड की डिवेलपमेंट हो जाती है। और मेटल नाइट्रोसाइल कंपाउंड में आपके पास जस्ट 1 नाइट्रोसाइल लिगेंड मौजूद होता है। आप कभी भी मेटल नाइट्रोसाइल में इस तरह से नहीं लिख सकते कि MnON, कभी भी आप मेंशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेटल की इतनी मोल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, वो एक नेगेटिव चार्ज तो रिटेन कर सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 नेगेटिव, इससे ज़्यादा वो चार्ज रिटेन नहीं कर सकती। एक चार्ज रिटेन करने की वजह से तो इसके लिगेंड जो है मैं फार्मूला में जस्ट आप 1 लिखते हो। अब जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी तो मेटल, अब ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेटल NO इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम इसको देखते हैं कि ये वाला जो आपके पास नाइट्रोसाइल है ये किस तरह से एक्ट करता है और मेटल के साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट स्टेप में भी तो हमने यही कहा था कि ये जो नाइट्रोसोनियम आयन जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये नाइट्रोसोनियम आयन मेटल को जब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रिक ऑक्साइड देती है, नाइट्रोसोनियम आयन की जनरेशन होती है और दिस नाइट्रोसोनियम आयन एक्ट एज ए लीजेंड एंड फॉर्म डेटिव बॉन्ड। तो अगर आप अब देखें तो इस केस में हमें दोबारा से फिर कन्फ्यूजन आती है कि आपके पास एक लोन पेयर, The NO positive species has SO electronic with carbon monoxide। अगर आप देखो तो आपके पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से एसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इट्स मीन कि आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड की एमओटी डायग्राम होगी वो जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह होगी, क्योंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ऑक्सीजन लूज़ नहीं कर सकती एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर ये एसो इलेक्ट्रॉनिक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ की तरह का हो जाएगा और इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह एमओटी डायग्राम ड्रॉ होगी और इसकी स्ट्रक्चर भी वैसे होगी। तो हम एमओटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये डोनर साइट है या ये डोनर साइट है। इस पर्पज़ के लिए आप एमओटी डायग्राम NO पॉजिटिव लिगेंड की करेंगे। जब आप NO पॉजिटिव लिगेंड की एमओटी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपके पास नाइट्रोजन हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा और आपके पास जो ऑक्सीजन है वो लोअर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। अब इस केस में आपने क्या करना होगा कि नाइट्रोजन के sp ऑर्बिटल आपके वैसे की वैसे कॉन्फ़िगरेशन होगी जैसे आप करते हैं, नाइट्रोजन 6 करके आप करेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और sp के पास आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, और इसके बाद आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे
एक इलेक्ट्रॉन आपका पी वाई में और एक इलेक्ट्रॉन आपका नाइट्रोजन लूज़ कर चुकी है और वो आपका एम्प्टी ऑर्बिटल और सिमिलरली आपकी ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज होगी और sp आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, sp आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आपके पास sp1 इसको इधर लिख दें और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आपके py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास ऑक्सीजन और ये आपके पास नाइट्रोजन के केस है। ये आप sp आपका टोटली फील्ड है ऑक्सीजन के केस में और ये आपका हाफ फील्ड है, तो ये आप रिमेन नॉन बॉन्डिंग और ये वाला भी आपके पास रिमेन नॉन बॉन्डिंग। दिस वन एंड दिस वन ओवरलैप and form sigma bond and pi bond, sigma star bond। सिग्मा स्टार आपका एम्प्टी रहेगा, ये हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड। और आप देखें कि ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करके आपके पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये डेटिव बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड बनेगा, तो 2 आपके पास पाई स्टार ऑर्बिटल। अगर अब आप इसका इस एमओटी डायग्राम के अकॉर्डिंग पाई स्टार पाई सिग्मा स्टार एमओटी डायग्राम के अकॉर्डिंग बॉन्ड कैलकुलेट करें NO पॉजिटिव का, तो आपके पास क्या आएगा कि 2 4 6 एंटी बॉन्डिंग 0/2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि आपके पास आप नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं और नाइट्रोजन के केस में 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है और एक डेटिव बॉन्ड है, क्योंकि आपके पास एमओटी डायग्राम से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो रही है कि एक डेटिव बॉन्ड है बाय द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अब आप देखो तो आप इससे क्या रिज़ल्ट इस डायग्राम से क्या रिजल्टेड स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, वो हम इस तरह से करेंगे, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब ये वाला भी आपके पास पाई बॉन्ड है बट डेटिव बॉन्ड है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर sp वाला और नाइट्रोजन का एक लोन पेयर। अब ऑक्सीजन ने डेटिव बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सो नाइट्रोजन इज़ अ डोनर एटम इन केस ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल कंपाउंड इन लीनियर मोड। ये आपको कौन सा मूड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये लीनियर मूड एक्सप्लेन किया बिकॉज जब आपने NO की डायग्राम ड्रॉ की थी, NO अकेले की तो 3 डोनर एलिमेंट था और आपने ये कहा था, मैंने ये बोला था कि अगर ये लीनियर मूड में होगा तो तब ये पहले मेटल के साथ एक इलेक्ट्रॉन अगर मेटल पिकअप करेगी तो फिर आपका लीनियर मूड बनता है। इसके अलावा आपके और मूड भी पॉसिबल होते हैं, बट इन दिस वीडियो वी ओनली स्टडी द लीनियर मूड। अब क्या होगा, मेटल के पास फील्ड लिगेंड के नाइट्रोजन डोनर साइट है, फील्ड ऑर्बिटल है और मेटल के जो आपकी M नेगेटिव स्पीशी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इन मेटेलिक नाइट्रोसाइल। आपकी मेटल के पास जो वो मेटल जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था नाइट्रिक ऑक्साइड से, उसका आप जी ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा होगा। अब आप इस केस में देखें तो ये आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, ये नेगेटिव और मेटल लीगेंड के फील्ड ऑर्बिटल से ये क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। लीगेंड के फील्ड ऑर्बिटल में जो डोनर साइट है वो नाइट्रोजन है और आप देखो तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, S पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों आपके पास क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और मेटल लीगेंड सिग्मा बॉन्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। दिस इज साइज फंक्शन, दिस नॉट नेगेटिव चार्ज। आपकी ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब आपका मेटल के सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और इसके ऊपर आपके पास फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज लिगेंड के ऊपर फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज है, तो देन आप देखें कि मेटल और फिर आपके पास डेटिव बॉन्ड और नाइट्रोजन, ये फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज। ये देखें, ये दिस टू टाइप ऑफ फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ वाई इट इज़ गेन स्टेबिलिटी, बट ड्यू टू द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम the metal atom, metal contain partial negative charge
additional partial negative charge and it contain additional partial positive charge। और आपकी नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर भी partial positive charge पहले से ऑलरेडी मौजूद था क्योंकि वो डेटिव बॉन्ड बना चुकी थी। तो आप देखो तो आपके पास अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या करेगा कि मेटल अपनी बैक डोनेशन करेगी और ये वाला बॉन्ड आपके पास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर बैक डोनेट होगा इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। सो वी कैन रिप्रेजेंट the pi back bonding in metallic nitrosyl। In case of pi back bonding, now metal have filled orbital, वो आप डी जी स्केयर भी कह सकते हैं, डी वाई स्केयर भी कह सकते हैं, एक्स स्केयर, वाई स्केयर, एस स्केयर माइनस वाई स्केयर, जो भी आप कह दें। अब आपके पास ये मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव साइन वेव फंक्शन आपने रिप्रेजेंट किए। अब लिगेंड ने मेटल के नाइट्रोसाइल ने उसके साथ ऑलरेडी डेटिव बॉन्ड बना चुकी थी। अब इसका आप देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से आई है, पार्शियल पॉजिटिव फुल फ्लैश पॉजिटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन है। अब मेटल क्या करेगी, इसके पास आपके पास मेटल फील्ड है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और लिगेंड के पास आपके एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा बाद में ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, एम्प्टी ऑर्बिटल, मेटल फील्ड, लिगेंड एम्प्टी, overlapping will be occur and metal ligand pi back bonding will be generate। अब मेटल क्या करेगी, बैक डोनेट करेगी लिगेंड को, और जैसे मेटल ओवरलैपिंग होगी तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो सेकंड लोन पेयर है वो गेन कर लेगी। ऑक्सीजन के पास पहले फर्स्ट लोन पेयर मौजूद था। नेट NO पॉजिटिव की MOT डायग्राम का जो रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ था। अब आप देखो तो आप इस तरह से इसकी ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं, मेटल नेगेटिव फुल फ्लैश, ओवरलैपिंग शो कर दें। इधर आप फुल फ्लैश पॉजिटिव कर दें और इधर आप सिग्मा पॉजिटिव कर दें, तो ये वाला अपना क्या करेगा, बैक डोनेट कर लेगी इलेक्ट्रॉन। जब ये बैक डोनेट करेगी, आपके पास ऑक्सीजन अपना लोन पेयर गेन करेगी, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसका ख़त्म हो जाएगा और इसके ऊपर मेटल के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव एडिशनल चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसकी डोनेशन को आप एक ऑर्बिटल में भी शो कर सकते हैं, 2 में भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पाई बैक बॉन्ड बना देगी। तो आपके पास क्या होगा कि M ऑर्बिटल, इस तरह से आप डोनेशन शो कर सकते हैं। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करें, सिंपल भी कर दें, नो प्रॉब्लम। आप एक दफ़ा मेटल की क्या करेंगे, इधर डोनेशन शो करेंगे और फिर बैक डोनेशन शो करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर, इसके ऊपर पार्शियल फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज, फुल फ्लैश नेगेटिव चार्ज, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान नेगेटिव चार्ज था। एंड ऑक्सीजन आपके पास अब डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दें और 2 लोन पेयर अपना क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। और इस दौरान आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन 2 टाइप्स की डेवलप हो गई हैं, एक आपके पास नाइट्रोजन और मेटल के दरमियान और एक आपके पास पाई बैक बॉन्डिंग के दौरान। तो इसी वजह से मेटल नाइट्रोसाइल कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अदरवाइज एंड 3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा वो इलेक्ट्रॉन उसने लिया था और फिर उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया और फिर उसने डोनेट किया मेटल, एक इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन हुई, फिर डोनेट किया, सिग्मा बॉन्ड बना, फिर बैक डोनेट हुआ और पाई बॉन्डिंग बनी। द समरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेटालिक नाइट्रोसाइल इज़, अगर आप समरी देख लें तो आपको पूरा मेटालिक नाइट्रोसाइल की केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपके पास मौजूद है उसकी MOT डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो आपको ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि इसमें आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है और लीस्ट कौन सा है, और क्या इसमें टोटल डोनर एटम कितनी हैं। तो आप देखते हो तो 3 टाइप की डोनर एटम हो सकते हैं। अब आपके पास लीनियर मूड में क्या होता है कि मेटल जो है वो जब लिगेंड के साथ इंटरेक्शन शो करती है तो वो उसका जो आपके पास नाइट्रोजन जो है वो जो उसका ओड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करती है, डोनेट कर देती है, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब मेटल नेगेटिव चार्ज लेती है और लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, किससे, कार्बन
मोनोऑक्साइड से जब उसकी एसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो उसकी डायग्राम जस्ट लाइक वैसे ही बनती है जैसे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। उस केस में आपकी नाइट्रोजन डोनर एटम होती है। सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन के दौरान नाइट्रोसाइड नाइट्रोसोनियम आयन दोबारा से ये NO पॉजिटिव को आप नाइट्रोसोनियम आयन भी बोलते हो, तो इसको आप दोबारा से ये क्या करता है, डोनेट करता है, मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बनता है और इस डोनेशन के दौरान एडिशनल नेगेटिव चार्ज आ जाता है मेटल के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव। तो मेटल इस नेगेटिव चार्ज को बैक डोनेट करती है लिगेंड की तरफ इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर, और जब बैक डोनेट करती है तो आपके पास पाई बैक बॉन्डिंग ऑब्टेन होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड लीनियर मूड ऑफ मेटल नाइट्रोसाइड।